हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर क्लासेस जीके में स्वागत है सभी का। मैं आशा करता हूं कि पिछले वीडियो आपको सभी को पसंद आए होंगे और अब नया सेशन चालू है। नया वीडियो आपके आपके लिए लाया हूं। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करिए और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान कि राजस्थान का भारत में क्या क्या किस किस क्षेत्र में है भारत प्रथम स्थान पर। भारत में राजस्थान किस किस क्षेत्र में प्रथम स्थान पे है वो आज हम पढ़ेंगे। पहले लेते हैं हम एक बार खेती। खेती के संदर्भ में फसल, तो सबसे ज्यादा फसल राजस्थान में बाजरा। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है बाजरा की खेती के उत्पादन में। ये तो हो गया हमारा खेती फसल से संबंधित। अब हम शुरुआत से लेते हैं। उसके बाद में आ जाता है देश का पहला राज्य राजस्थान है जिसमें सौर ऊर्जा नीति अपनाई थी। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान प्रथम स्थान पर है और इसने सौर ऊर्जा नीति अपनाई थी 13 अप्रैल 2011 में। 13 अप्रैल 2011 में सौर ऊर्जा नीति अपनाई थी 13 अप्रैल 2011 में। उसके बाद में है पर्यटन की क्षमता। दूसरा आ जाता है पर्यटन क्षेत्र। तो पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान प्रथम स्थान पे रहा है, यानी कि पर्यटन क्षमता बढ़ाने के कारण इसे PATA ये पर्यटन विभाग द्वारा दिया गया PATA स्वर्ण पुरस्कार है। जो पहली बार राजस्थान को दिया गया है। किसको दिया गया है? राजस्थान को दिया गया है पेटा स्वर्ण पुरस्कार। और ये पर्यटन क्षेत्र में ये किस क्षेत्र में दिया गया है? पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के क्षेत्र में। उसके बाद में आ जाता है जयपुर में सबसे बड़ा उद्योग। तीसरा आ जाता है जयपुर। तो जयपुर में सबसे बड़ा उद्योग या कारखाना किसका है? बॉल बियरिंग का सबसे बड़ा उत्पादन राजस्थान में होता है, जयपुर जिले में ये कारखाना। और उसके बाद में आ जाता है चौथा पॉइंट कि डाक विभाग द्वारा इसने अजमेर मंडल और उदयपुर मंडल में ट्रैक ड्रेस इसमें अजमेर व उदयपुर
उदयपुर मंडल में एक योजना चलाई थी, ट्रैक एंड ट्रेस योजना का शुभारंभ शुभारंभ भी कहाँ से हुआ है? जयपुर राजस्थान के अजमेर व उदयपुर मंडल द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम देश में प्रथम है ट्रैक एंड ट्रेस योजना का। इसे उतार लीजिए। अब आप आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत और जान लेते हैं क्या क्या है। उसके बाद में आ जाता है कि वॉल स्टोन ये एक प्रकार का पत्थर है जो स्टोनाइट, ये एक प्रकार का पत्थर है जो राजस्थान में बहुतायत पाया जाता है और देश में प्रथम स्थान रखता है। इसमें प्रथम स्थान पहले सिरोही था और अब हाल ही में वर्तमान में पाली जिले में ये सर्वाधिक पाया जाता है। और ये 1969 तक ये पहले था। वॉल स्टोनाइट पत्थर है ये, जो भारत में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान इसके बारे में इस क्षेत्र में। और फिर छठा आ जाता है कि सर्वप्रथम सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान। प्रथम राज्य राजस्थान है। ये देश का पहला राज्य ऐसा है जो सूचना का अधिकार सेवा लागू की थी इसने। और उसके बाद में आ जाता है कि कौन कौन से खनिज है राजस्थान में जो भारत में प्रथम स्थान पर रखते हैं राजस्थान को। सातवां आ जाता है खनिज। तो खनिज के क्षेत्र में क्या क्या है? एक तो फास्फोरस सबसे ज्यादा पाई जाती है राजस्थान में। और कौन से जिले में? तो ये पाई जाती है डूंगरपुर जिले में। उसके बाद में आ जाता है जासपर। उसके बाद में आ जाता है सीसा। फिर आ जाता है जस्ता। फास्फोरस आ गया, जासपर आ गया, सीसा, जस्ता। फिर आ जाता है रोप, जिप्सम, जिप्सम में भी अग्रणीय स्थान रखता है। फिर आ जाता है चांदी। उसके बाद में आ जाता है टंगस्टन। और उसके बाद में आ जाता है घींगा पत्थर। और एक आता है तांबड़ा। उसके बाद में आ जाता है तांबड़ा आदि।
इन खनिजों में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है अपने आप को, और एक आ जाता है संगमरमर। ये भी एक प्रकार का पत्थर है। ये सभी खनिज में राजस्थान प्रथम नंबर है, देश में प्रथम स्थान रखता है देश में। अब उसके बाद में आ जाता है आगे जैविक खेती। जैविक खेती को अपनाने वाला सबसे पहले, या जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है भारत में, जो कि जैविक खेती के आधार पर खेती करने का श्रेय राजस्थान को जाता है, देश में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद में आ जाता है नवा, जो कि नवा पॉइंट है कि विश्व बैंक की सहायता से खेती करने वाला प्रथम स्थान रखने वाला कौन सा है राज्य? राजस्थान। यानी कि विश्व बैंक की सहायता से खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और उत्पादन की दृष्टि से, विश्व बैंक की सहायता से उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला राज्य कौन सा आ जाता है? राजस्थान आ जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं शिक्षा। उसके बाद में आ जाता है कि शिक्षा, 10वां पॉइंट शिक्षा संबंधित। तो शिक्षा संबंधित ये है कि संस्कृत जो स्कूल है, संस्कृत स्कूल का निदेशालय अलग कर दिया गया है। संस्कृत स्कूल का निदेशालय सबसे पहले किसने स्थापित किया था? राजस्थान ने। देश में प्रथम शिक्षा से संबंधित ये पॉइंट है कि संस्कृत स्कूल निदेशालय की स्थापना सबसे पहले किस राज्य ने की थी? तो राजस्थान आ जाएगा भारत में, कि पहला राज्य राजस्थान है। उसके बाद में आ जाता है कि स्वास्थ्य संबंधित 11वां पॉइंट आ जाता है। स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में जो अभी हाल ही में चल रही है योजनाएं, उनको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। स्वास्थ्य बीमा योजनाएं जो लागू करने वाला राज्य है वो राजस्थान है। स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और इसी में एक पॉइंट लिख लीजिए, निःशुल्क दवाइयां वितरण। ये सबसे पहले किस राज्य से स्टार्ट हुई थी? तो ये राजस्थान सरकार ने इसे स्टार्ट किया था। और जैविक दवाइयां भी लागू की गई थी। जैविक दवाइयां, इसमें एक पॉइंट और डाल लेना भी, जैविक दवाइयां सबसे पहले निःशुल्क किस राज्य में वितरित की जा रही है? तो राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद में आ जाता है
कि शिक्षा इसमें एक शिक्षा संबंधित एक अभियान चला था। अभियान, उस अभियान का क्या नाम था? हक अभियान। ये हक अभियान भी राजस्थान सरकार ने सबसे पहले देश में शिक्षा का हक अभियान चालू किया था। और उसके बाद में आ जाता है कि चाइल्ड ट्रेनिंग एक्ट 2009। 11वां पॉइंट आ जाता है चाइल्ड एक्ट। चाइल्ड से संबंधित है चाइल्ड ट्रैकिंग एक्ट। ये कब लागू किया गया था? ये 2009 में। और देश में सबसे पहले राजस्थान सरकार ने किया था इसे चालू। चाइल्ड ट्रैकिंग एक्ट 2009 में पारित किया गया था। और इसे तो और 12वां पॉइंट आ जाता है कि पर्यावरण संबंधी जो 2010 में पर्यावरण नीति अपनाई गई थी राजस्थान सरकार द्वारा। पर्यावरण नीति सन 2010 में पर्यावरण नीति कब? 2010 में लागू की गई थी। जो देश में प्रथम बार किसी राज्य ने पर्यावरण नीति अपनाई थी, वो कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ये भी अहम एक सवाल है। ये सवाल पूछा जाता है कि पर्यावरण नीति सबसे पहले किसने अपनाई थी और किस सन में? तो 2010 आ जाएगा। और राजस्थान सरकार द्वारा इसे 2010 में लागू किया गया था। उसके बाद में आ जाता है 13वां पॉइंट। 13वां पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि मेहंदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है कौन? राजस्थान। और हाल ही में एक टैग भी दिया गया है जो सोजत की मेहंदी। ये सोजत कहाँ है? पाली में है। इसे जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी को सोजत की मेहंदी। और ये सोजत कहाँ है? पाली में। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। काफी अभी पिछले एग्जामों में पूछा गया है कि सोजत की मेहंदी को जीआई टैग, किस मेहंदी को जीआई टैग मिला है, या राजस्थान के जीआई टैग किसको मिला है? तो मेहंदी हो जाएगी। और सोजत की मेहंदी, वो सोजत कहाँ है? पाली में है। उसके बाद में आ जाता है कि जन सुनवाई। तो जन सुनवाई का अधिकार ये भी राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम देश में पहली बार इसे लॉन्च किया गया था। कि कोई भी अगर समस्या हो किसी को भी, तो ग्राम पंचायतों के ऊपर इस योजना को चालू किया गया है। और यहाँ पर सभी व्यक्तियों की जन सुनवाई की जाती है। तो जन सुनवाई आम जन समस्या। इस योजना के तहत आम जन समस्या जो इसके निराकरण के लिए ये योजनाएं चलाई गई थी। और ये चलाई जा रही है, अभी भी चलाई जा रही है, वर्तमान में भी। और
15 पॉइंट आ जाता है। हाँ, आगे 15 पॉइंट आ जाता है। अब हम जिलेवार ले लेते हैं। अब मैं आपको मैप द्वारा समझा देता हूं एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा मैप बन गया। ये हमारा मैप बन गया। हम पहले ले लेते हैं नागौर। नागौर में क्या 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 हुआ था? तो नागौर में पहले सर्वप्रथम लवण पार्क स्थापित किया गया है। स्थापित किया गया कहाँ? नावा में। नावा कहाँ है? नागौर में। और उसके बाद में आ जाता है कि 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। कहां से? बगदरी गांव से। और किसने किया था? नेहरू जी ने इस व्यवस्था का शिलान्यास रखा गया था। और ये कहाँ है? नागौर में और बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और उसके बाद में आ जाता है कि देश की प्रथम रेल सेवा, यानी कि राजस्थान या देश की प्रथम रेल बस सेवा कहां से कहां तक चालू की थी? तो मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक, या मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक ये बस चलाई गई थी। ये भी कहाँ? नागौर में है मेड़ता। तो नागौर में इस सेवा का चालू किया गया था। उसके बाद में आ जाता है झुंझुनू। देश का इसमें खनिज में आ जाता है कि तांबा लगभग खेतड़ी स्थान झुंझुनू में। और उत्पादन तांबा यहाँ पर उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। और उसके बाद में आ जाता है कि झुंझुनू में प्रथम स्थान कौन कौन सा है? तो देश का पांचवा और राजस्थान का प्रथम स्थान क्या है? द गर्भ अभ्यारण्य। यहाँ पर इसे बनाया गया है झुंझुनू जिले में। द बर्ग अभ्यारण्य झुंझुनू जिले में बनाया गया है। ये देश का 5वां और राजस्थान का प्रथम है। और ये ढूंढ लोध स्थान पे बनाया गया है जो झुंझुनू में है। और उसके बाद में आ जाता है पिलानी। ये पिलानी स्थान भी कहाँ है? झुंझुनू में। तो पिलानी सर्वप्रथम यहाँ पर क्या खोला गया था? यहाँ निजी
यहाँ पर क्या खोला गया था? निजी नर्सिंग कॉलेज। सबसे पहले कहाँ खोला गया था? पिलानी में खोला गया था। और ये क्या है? एक निजी नर्सिंग कॉलेज था, और जिसे खोला गया था पिलानी में। और पिलानी कहाँ है? झुंझुनू में है। उसके बाद गोरीर 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 एक स्थान है जो झुंझुनू में है। यहाँ पर 100 किलोवाट क्षमता का यहाँ पर क्या खोला गया था? यहाँ पर सौर ऊर्जा प्लांट खोला गया था। सौर ऊर्जा प्लांट खोला गया था, जो कहाँ है? एक झुंझुनू में। और एक देश की एकमात्र लाइब्रेरी है, देश की एकमात्र खनिज लाइब्रेरी है, खनिज पुस्तकालय। लाइब्रेरी है जो किसके नाम से? अकाली गांव, अकाली गांव में स्थित है, जो खनिज लाइब्रेरी है। और उसके बाद में आ जाता है कि देश का प्रथम निर्मल गांव कौन सा है? तो वो आ जाएगा बख्तावरपुर आ जाएगा। सॉरी, बख्तावरपुर। बख्तावरपुर आ जाएगा। ये निर्मल गांव है, जो देश का प्रथम निर्मल गांव है और झुंझुनू जिले में है। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे और क्या कुछ है। उसके बाद में आ जाता है सीकर। सीकर जिले में भारत में कौन कौन सा स्थान है, कौन कौन सा नहीं है, तो वो भी मैं एक बार बता देता हूँ कि 63वां गणतंत्र दिवस में राजपथ परेड में वायुसेना की ओर से हमारे राजस्थान की महिला थी, उसका नाम श्वेता शेखावत ने भाग लिया था। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है हमारे अजीतगढ़ की ये रहने वाली है। और ये क्या है? तो ये फ्लाइंग लेफ्टिनेंट है। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट ये वायुसेना में है। और श्वेता शेखावत है जिन्होंने राजपथ परेड में इन्हें भाग लिया था। और अजीतगढ़ कहाँ है? तो ये सीकर में। उसके बाद में आ जाता है कि राजस्थान का प्रथम कृषि केंद्र भी कहाँ खोला गया था? वो सीकर में खोला गया था, जो भारत का प्रथम कृषि केंद्र है। और उसके बाद में आ जाता है कि भरतपुर। तो भरतपुर जिले में क्या कुछ है वो भी हम पढ़ लेते हैं कि जैविक उर्वरक का
प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? वो भरतपुर में खोला गया था, यानी कि जैविक उर्वरक का कारखाना कहाँ खोला गया था? भरतपुर में खोला गया था। उसके बाद में आ जाता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में क्या कुछ है वो भी जान लेते हैं एक बार कि भारत का प्रथम असहयोग आंदोलन था, और जो अहिंसा असहयोग आंदोलन, ये कहां से चालू हुआ था? भीलवाड़ा से और बिजोलिया नामक स्थान से ये चालू हुआ था। और ये चालू कब हुआ था? ये चालू हुआ था 1857 से 1897 से 1941 तक ये चला था। ये आंदोलन 1897 से 1941 तक ये आंदोलन चला था, और बिजोलिया में चला था। अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन था, और ये देश का प्रथम असहयोग आंदोलन था, अहिंसात्मक और बिजोलिया आंदोलन। और ये कब से कब तक चला था? ये 1897 से 1941 तक चला था। उसके बाद में आ जाता है हमारा उदयपुर में क्या कुछ है एक बार देख लेते हैं एक नजर। भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और ये क्या है? भारत की या एशिया की सबसे बड़ी है। और देश का डिजिटल मैप कहा जाता है। देश का डिजिटल मैप के नाम से भी इसे जाना जाता है। और उसमें आ जाता है, अब इसी में आगे आ जाता है कि मार्शल आर्ट का विद्यालय कहाँ खोला गया है? मार्शल आर्ट का विश्वविद्यालय उदयपुर में खोला गया है। मार्शल आर्ट का विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? उदयपुर में खोला गया है। जो देश का पहला मार्शल आर्ट होगा। उसके बाद में आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमिक पार्क है। ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, ये भी कहाँ खोला गया है? ये भी उदयपुर में खोला गया है, और इसका निर्माण चल रहा है। और अब आ जाता है राजसमंद। यहाँ पर बता देता हूं मैं राजसमंद। तो राजसमंद में क्या कुछ है वो आपको मैं बता देता हूं कि राजसमंद में भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब रेल मगरा में खोला गया था। यानी भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब कहाँ खोला गया था? रेल मगरा में खोला गया था। ये ट्रांसपोर्ट हब जो कि राजसमंद में है। और उसके बाद में आ जाता है बाड़मेर।
उसके बाद में आ जाता है बाड़मेर। भाई बाड़मेर में क्या क्या है राजस्थान के लिए और देश के लिए? तो पहली ओरण पंचायत का गठन कहाँ किया गया था? पहली ओरण पंचायत का गठन, सर्वप्रथम देश की पहली ओरण पंचायत कहाँ थी? बाड़मेर में थी। और इसका गठन तो 2 गांव में किया गया था। 2 गांव में इसका किया गया था, खोला गया था। और उसके बाद में आ जाता है कि शराब बिक्री सर्वप्रथम के यहाँ पर रेलवे ने चालू की है। रेल विभाग द्वारा यहाँ पर शराब बिक्री चालू की गई है। जो देश में पहले और कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो रेलवे स्टेशन कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन से रेलवे स्टेशन है। मुनाबो ये रेलवे स्टेशन है जहां पर शराब की बिक्री चालू की गई है। फिर उसके बाद में आ जाता है, ये देश में पहला एकमात्र रेलवे स्टेशन है जहां पर देश शराब की बिक्री की जाती है। अन्यथा किसी भी रेलवे स्टेशन पर शराब की बिक्री की नहीं जाती है, न ही शराब ले जाया जा सकता है इसके अंदर। उसके बाद में आ जाता है बीकानेर में क्या है? तो बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में है सबसे बड़ी। और एशिया का प्रथम सोलर यानी कि देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर प्लांट कहाँ खोला गया है? बीकानेर में खोला गया है। जो कितने मेगावाट है? 10 मेगावाट है। 10 मेगावाट का खोला गया है। और उसके बाद में आ जाता है, ये कहाँ खोला गया है? बरूखेड़ा में। बरूखेड़ा नामक स्थान पे जो बीकानेर में वहां पर खोला गया है। और देश में राजस्थान का पहला ये प्लांट है। और उसके बाद में आ जाती है जैतून रिफाइनरी। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका और अब फिर मैं बता रहा हूं कि जैतून रिफाइनरी एकमात्र राजस्थान और भारत की प्रथम है जो कहाँ खोली गई है? लूणकरणसर में खोली गई है। लूणकरणसर में खोली गई है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों जो दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाए और चैनल भी पहुंचाने की कृपा करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक